नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो बेहतरीन तैयारी करने का तरीका ये होता है कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहिए और उसका पैटर्न को समझना चाहिए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिहार एसएससी इंटर लेवल की ज़बरदस्त तैयारी हेतु हम लोग बिहार एसएससी द्वारा अब तक पूछे गए सारे क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे। मतलब पहले जीके जीएस का जीके का क्वेश्चन सारा देखेंगे, फिर साइंस का देखेंगे, फिर रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन, सबको टॉपिक वाइज एक एक करके स्टडी करेंगे। तो दोस्तों अभी इस सेशन में हम लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं बिहार एसएससी द्वारा 2011 से लेकर 2023 तक बिहार एसएससी सीजीएल और बिहार एसएससी इंटर लेवल दोनों में पूछे गए सारे जीके का क्वेश्चन आपको मैं रिवीजन करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए ये जो पेपर है 2011 में पूछा गया है बिहार एसएससी सीजीएल पीटी में। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि दुनिया का नवीनतम देश है, तो इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण सूडान गणतंत्र, जो कि दुनिया का नवीनतम देश है। यह कब बना था? 2011 में विश्व का नया देश बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है, तो यह है बिहार। सबसे न्यूनतम जो साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो वो है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी का उस समय नाम था, तो उस समय नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। ठीक है, पाटलिपुत्र। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र शहर का स्थापना किसने किया, तो उदयन ने किया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, तो वो किस राज्य से संबंधित है? तो वो बिहार से है, और वो कौन है? नीतीश कुमार जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश जो है आसियान का सदस्य देश नहीं है। देखिए आसियान में अगर पूछे कुल कितने देश सदस्य शामिल है, तो 10 देश है। कौन कौन सा है? तो देखिए ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस 4 हो गया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर 8 हो गया, और थाईलैंड और वियतनाम, ये 10 देश शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए, तो बिहार से प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति के पद पर रहे, तो 12 वर्ष तक रहे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। ठीक है, पटना साहिब में हुआ था, ये ध्यान रखना है। और इससे रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ, तो वो हुआ था तलवंडी में। ठीक है, जो सिख धर्म का संस्थापक कौन है, तो गुरु नानक देव ही है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे, तो इसका करेक्ट आंसर है ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब होता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो कि अक्सर हर एग्जाम में रिपीट होते रहता है। आपको मैं बता दूं, आप चेक कर लीजिएगा, अभी बिहार जो टीचर का एग्जाम अभी 2023 में हुआ है, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, जबकि देखिए ये 2011 में ये बिहार एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। तो बहुत ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते रहता है। यही सेम क्वेश्चन कि राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे, तो वो खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। इसे याद ऐसे रख लीजिए कि देखिए राजेंद्र प्रसाद यानी प्रसाद को खाते हैं, खाते यानी खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में ये पूछा गया है कि वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो ये विश्व का पहला देश है न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कीवी है पक्षी, एक है कीवी पक्षी किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है, तो ये है न्यूजीलैंड का, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की है, तो इसका करेक्ट आंसर है फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संसाधीकरण में ये उल्लेखनीय उन्नति किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पहला देश है नीदरलैंड, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है चुनाव आयोग। देखिए, चुनाव आयोग ही संविधान के जो कि किसी अनुच्छेद के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया है। जैसे चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में है। इसे याद है, इसे रखना है चुनाव 24, चुनाव 324, ऐसे रिलेट कर लेना है। तो और चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। और 25 जनवरी 1950 को जो हुआ था चुनाव आयोग की स्थापना, तो इसी 25 जनवरी से न राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। कब? 25 जनवरी को। दोस्तों, मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो बताता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए आप इस पर ध्यान दें। कई अभी बिहार टीचर का एग्ज़ाम में मैं प्रैक्टिस सेट करवाया था, सारे मतलब कई इंपॉर्टेंट जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बताया उससे कई क्वेश्चन उसमें टकराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ स्थित है? तो दावोस है स्विट्जरलैंड में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वॉल वार्कर कप प्रदान किया जाता है? तो वॉल वार्कर कप दिया जाता है मुक्केबाजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि प्राचीनतम नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है? तो ये है सिंधु और झेलम के बीच में ये तक्षशिला स्थित है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है कि विश्व का सबसे प्राचीन जो विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो तक्षशिला है, ठीक है। अगर पूछे कि भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? तो वो नालंदा विश्वविद्यालय है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है सन्यासी विद्रोह, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है सन्यासी विद्रोह। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये भी पूछा जाता है जो आपको ध्यान रखना है, आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कई एग्जामों में पूछा गया है, इसे याद ऐसे रखना है, आनंद मठ, मठ को रिलेट करिए मीठा से, ठीक है। कोई चीज़ मीठा या तीखा कैसे पता करेंगे? चाट के पता करेंगे, चाट के यानी चटर्जी। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ये सही नहीं है, क्योंकि कावेरी नदी का है ना उद्गम जो स्थल है वो कर्नाटक में है, ये ध्यान रखना है। बाकी ये सब सही है। महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी नदी का महाराष्ट्र में है, ताप्ती नदी का मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो इसका करेक्ट आंसर है गंगूबाई हंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्वामी विवेकानंद जी के अनुभवों पर आधारित है। स्वामी विवेकानंद जी से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। और स्वामी विवेकानंद शिकागो जो धर्म सम्मेलन में कब शामिल हुए थे? तो 1893 में, ये ध्यान रखना है। इनका स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दिया? तो इनको दिया था खेतड़ी के महाराजा ने, ये ध्यान रखना है। दोस्तों, ये सेशन जो स्टार्ट किए हैं वो आपको कैसा लग रहा है? आगे सेशन को आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको इंटरेस्टेड है कि नहीं? ये आपके फायदे कितना आप अपने समझ से आप कमेंट में जरूर करिएगा। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत का प्रधानमंत्री, यानी कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अब उसका योजना आयोग का नया नाम है नीति आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये खड़गवासला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया आपसे कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया?
तो ये मिला था तात्या टोपे को। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है, तो रामचंद्र पांडुरंग टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है 1929 का जो लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग किया गया, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में ही पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ग्राम पंचायतों की स्थापना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये कांस्य युग सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युग से संबंधित है हड़प्पा सभ्यता। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया, दयाराम साहनी ने किया 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है, तो वो कौन है, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो जब भी आप पढ़ें तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सबको एक साथ रिवीजन करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर सीमा रेखा के बारे में आया है तो भारत और चीन के बीच है मैकमोहन। अच्छा, रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और डुरंड रेखा किसके बीच है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथिक्रम क्या है, तो SLV3 कब लॉन्च हुआ था, ये 1979 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, 1900 बांग्लादेश कब बना था, तो 1971 में। और सिक्किम जो भारत का राज्य बना था ये तो बना था 1975 में। और ये जो पोखरण का परीक्षण हुआ था 1974 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो आपको याद रखना है भूमध्य रेखा जो है वो 13 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, वो कौन कौन सा देश है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम, ये 4 हो गया। देखिए इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम, फिर गेबन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य और युगांडा, ये 8 हो गया। और फिर केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और कावारती, ये 13 देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी यात्री ह्वेनसोंग ने भारत का भ्रमण किया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखना है हमेशा। ह्वेनसोंग हर्षवर्धन ऐसे करके याद रख लेना, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, तो पूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, देखते हैं किस ऑप्शन में है, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी में है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि लोक नायक किसे कहा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, तो ये है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है पुस्तक से, इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है, तो एपीजे अब्दुल कलाम ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल बांध स्थित है, तो ये कहाँ है, ये है सतलज नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्हन द्वारा रचित जो राज तरंगिणी है वो किससे संबंधित है, तो ये कश्मीर का इतिहास से संबंधित है। ये भी है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI प्रश्न है ये दोस्तों, ये कई एग्जामों में पूछा गया है। और अभी जो बिहार SSC CGL का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया है, और
ये जो सेम क्वेश्चन है, सेम मतलब सेम डिट्टो क्वेश्चन है ना एनटीपीसी में पूछा गया है कि कश्मीर द्वारा रचित राज तरंगिणी जो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कश्मीर का इतिहास से संबंधित है। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है, देखिए कश्मीर में अक्सर कलह होते रहता है। ठीक है, कश्मीर में अक्सर कलह होती रहती है, यानी कलहन जो है कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, तो और कश्मीर राज तरंगिणी का संबंध किससे, कश्मीर से। राज तरंगिणी के लेखक कौन है, तो कलहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, तो इसका करेक्ट आंसर है ब्राह्मण समाज के। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। कई क्वेश्चन जो कि है ना आपके आने वाले हर एग्जाम में आपके काम आएंगे और कई क्वेश्चन जो कि रिपीट होगा। तो राजा राम मोहन राय संस्थापक है। आप भी अगर एग्जाम देते होंगे तो आपको भी मालूम होगा कि ये राजा राम मोहन राय, ये सब क्वेश्चन है कि हर एग्जाम में, रेलवे हो, एसएससी हो, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। अब राजा राम मोहन राय से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है उसको ध्यान में रखना है। जैसे राजा राम मोहन राय ब्राह्मण समाज की स्थापना कब किया था, 1828 में। ठीक है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, अकबर द्वितीय ने दिया था। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैगिनोट रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। सतलज नदी का उद्गम है, तो इसका करेक्ट आंसर है चीन में। ठीक है, सतलज नदी जो है तो सतलज नदी है, ये निकलता है राकास्ताल झील से, है ना, जो कि तिब्बत में है, चीन में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया, यानी कि राष्ट्रीय जो तिरंगा है उसको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो 22 जुलाई 1947 को किया गया। ठीक है, अब राष्ट्रीय तिरंगा से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अच्छा, राष्ट्रीय तिरंगा को डिजाइन किसने दिया, ठीक है, उसकी रूपरेखा, उसके डिजाइन किसने तैयार किया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो किया था पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, और जो राष्ट्रीय तिरंगा है उसका रेशियो क्या है, तो लंबाई चौड़ाई कितना है, 3:2, ये ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय वो जो अपना तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसमें कितने चक्र, ये भी पूछा जाता है, तो 24 है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रगान जो है पहली बार कब गाया गया, तो 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं वर्गीज कुरियन। ठीक है, वर्गीज कुरियन। देखिए श्वेत क्रांति का संबंध किससे मालूम, दूध से। ठीक है, दूध उत्पादन से। इसे ऑपरेशन फ्लड भी अगर पूछेगा, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे, तो दूध उत्पादन से। इसे याद कैसे रखना है वर्गीज कुरियन को, देखिए दूध को मतलब देखते हैं कि इस शहर में दूध को घर घर कुरियर करने जाता है। ठीक है, तो दूध उत्पादन यानी श्वेत क्रांति के जनक कौन है, कुरियन। वही कुरियन को कुरियर से रिलेट कर दीजिए, तो जो श्वेत क्रांति के जनक कौन है, वर्गीज कुरियन। तो ऐसे याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फल है, तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, आम है। ठीक है, तो देखिए पैटर्न क्या है, भारत का राष्ट्रीय फल पूछा तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय फूल, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको तैयारी करना है। तो जैसे कि भारत का राष्ट्रीय फल हो गया आपका आम, अगर राष्ट्रीय पक्षी पूछे तो मोर, राष्ट्रीय पशु या तो राष्ट्रीय जानवर कौन सा है, तो बाघ है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। अब देखिए भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन है। ठीक है, लेकिन अगर पूछ दे कि आपको हरित क्रांति का जनक कौन है, तो वो है नॉर्मन बोरलॉग, ये ध्यान रखना है। ठीक है, हरित क्रांति से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हरित क्रांति से किस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा, तो गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुआ था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, क्वेश्चन नंबर 42 में ये पूछा गया है कि श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो श्री कुमार जो बनर्जी ये परमाणु ऊर्जा आयोग से भी हैं और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से भी संबंधित है, तो आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है,
तो इसका करेक्ट आंसर है हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं, तो वो कौन है? ये हैं अशोक अमृतराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2014 में जो 2014 का राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है ये स्कॉटलैंड में हुआ था। लेकिन आपको अभी ध्यान रखना है करंट अफेयर की दृष्टि से कि 2022 में जो है राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था? ये बर्मिंघम में हुआ था, इंग्लैंड के बर्मिंघम में। और 2026 में कहाँ होगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अभी इनकार कर दिया है, तो अभी फाइनली डिसाइड नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 2022 वाला याद रखना है, इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। और वृंदावन गार्डन स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेल मंत्री बने, तो बिहार से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? तो इनमें से कोई नहीं, टेनिस खिलाड़ी कोई नहीं है, क्योंकि ये जो कोर्टर है ये है रग्बी खिलाड़ी, ठीक है। और ग्रेग जोन्स है ये फुटबॉल से संबंधित है, और बेस मूलर जो है ये तैराकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री HR भारद्वाज राज्यपाल हैं, तो ये उस समय की बात है जब एग्जाम हुआ था इसका 2011 में, उस समय की बात है। तो इसका उस समय आंसर था इसका कर्नाटक के थे, ठीक है। लेकिन अभी आपको अपने एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत हैं। तो दोस्तों इस तरह से जीके का क्वेश्चन होता है समाप्त। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। जय हिंद दोस्तों।